हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दशा माता की 5वीं कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। कोई सास बहू थी। सास ने एक दिन सवेरे बहू से कहा कि बहू जाओ, आग लगाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा माता की पूजा थी। इस कारण किसी ने उसको आग नहीं दी। वह लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो गंडा लेती नहीं है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना और पूजन की विधि भी बता देना, तो मैं भी गंडा लूँगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक उसने किसी न किसी बहाने पड़ोसनों के पास जाकर कथा सुनी, कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा माता का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि बुढ़िया आज कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से उसी दिन बुढ़िया को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान का होकर वापस आती हूँ। यदि मुझे अधिक देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना देने आ जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने सास की आज्ञा को शिरोधार्य करके कहा कि आप जाइए और घर के कामकाज से निश्चिंत रहिए। जो ही बुढ़िया ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने पूजा की तदबीर लगाई। उसने सिर से स्नान करके विधिवत दशा माता की पूजा की। तदनंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर सिराने के लिए ले ही जाने वाली थी कि बुढ़िया आ गई। उस वक्त बहू को जब और कुछ उपाय न सूझा तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब बुढ़िया फिर कहीं बाहर जाएगी तब गोला मट्ठे में से निकाल कर सिरा आऊँगी। बुढ़िया ने आते ही बहू की खबर ली। उसने पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई, अब तक क्या करती रही। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई है। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। वह पैर धोकर चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। बुढ़िया भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। बुढ़िया ने बहू से कहा, उठ छाछ दे दे। उसने कहा, मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप क्यों न दे दे। बुढ़िया भोजन करके उठी, हाथ धोकर मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डालकर देखा तो एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में होकर बहू से पूछा, अरे इसमें यह क्या है? इसे तू कहाँ से लाई है? यहाँ क्यों छिपा रखा है? मैं समझ गई, इसी से तू छाछ देने नहीं आई थी। इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा माता जाने। मैंने तुम्हारी चोरी से दशा माता का गंडा लिया था और तुम्हारी चोरी से पूजा की थी। तुम आ गई इसलिए मैं गंडा सिराने न जा सकी। तब मैंने उसे छाछ की मटकी में छिपा रखा था। दशा माता ने उसे सोने का कर दिया, तो इसके लिए मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि अब मैं भी
तेरे साथ गंडा लिया करूँगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने मुझको दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को दिया करो। जय दशा माता।